दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जो अपडेट है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जब से ये अपडेट आया है आप लोगों की ओर से एक ही चीज़ पूछा जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अभी जो बहाली होने वाली है दोस्तों 21,391 पदों पर, तो इस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या कुछ है अपडेट। 21,391 पदों पर ये जो बहाली है दोस्तों, आप देखिएगा तो 2020 के बाद यहाँ पर दिया गया है 21-22, 2 साल आप सभी इंतज़ार किए हैं। तो इस बार आपको ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, हर हाल में इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों यहाँ से आप चलिए ऑफिशियल अपडेट सारा कुछ देखिए। और आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों कि अभी जो बिहार पुलिस के 21,391 पदों पर जो ये भर्ती है, इस एग्ज़ाम में पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, यानी कि सभी कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी हो। आंसर की जारी होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दिए आंसर सही है या क्या कुछ बोर्ड की ओर से माना गया है। दूसरी बात, यहाँ पर कट ऑफ भी दिया जाए, क्योंकि देखिएगा तो सीएसबीसी की ओर से जो भी परीक्षाओं का रिजल्ट दिया जाता है किसी में कट ऑफ नहीं जारी किया जाता है। सिर्फ एक जो कट ऑफ दिया जाता है दोस्तों, फायरमैन नहीं, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर से संबंधित जो परीक्षा है उसमें यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया जाता है। बाकी बिहार पुलिस में देखिएगा तो मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के आधार पर, तो सिर्फ फिजिकल वाला कट ऑफ बताया जाता है, लेकिन लिखित परीक्षा का नहीं बताया जाता है। तो ये बताया जाना चाहिए। और देखिएगा तो छात्र हित में बिल्कुल सही है, सभी लाखों छात्रों का भी मांग यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिले, आंसर की दिया जाए, कट ऑफ बताया जाए, सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताया जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अपडेट के बारे में। तो अपडेट क्या कुछ है, यहाँ से सारा कुछ आप सभी चलिए देखिए। ये जो अपडेट संबंधित है दोस्तों एग्ज़ाम प्रोसेस से संबंधित है, और ये जो है दोस्तों कोर्ट केस से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट केस से हम पर क्या इफेक्ट होने वाला है, अभी तो ये भर्ती ही आ रही है तो फिर इससे क्या कुछ इफेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट केस का जो डिसीजन होता है, जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर तो लागू होता ही है। बाद में अगर भविष्य में जो भी भर्ती प्रक्रिया है तो उससे सुधार देखने को मिलता है। आप देखिएगा दरोगा एग्जाम में भी, तो दरोगा का जो पहली बार भर्ती था तो उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब नहीं दिया गया था और ना ही कट ऑफ बताया गया था। फिर कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट का डिसीजन आया कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट का मार्क्स कट ऑफ बताया जाए। तो फिर देखिएगा तो बीपीएससीआई की ओर से जो भी परीक्षा ली जा रही है सभी में कट ऑफ और कैंडिडेट का मार्क्स सारा कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप देखिए ये जो न्यूज़ है दोस्तों 10 मई 2023 का न्यूज़ है। तो हमेशा हम आप लोगों को कोई भी जानकारी देते हैं तो ऑथेंटिक सारा कुछ जानकारी देते हैं। तो ये हिंदुस्तान का 10 मई 2023 का पटना संस्करण का न्यूज़ है। तो यहाँ पर न्यूज़ में देखिएगा तो बहाली में अनियमितता की जांच को अधिवक्ता नियुक्त। तो यहाँ पर कोर्ट की ओर से ये अभी डिसीजन सारा कुछ आया है, तो ये फाइनल डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देखिए फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ये क्या मामला है सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हमेशा हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देते हैं, तो आज भी इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो पटना यहाँ पर है विधि संवाददाता, और पटना हाईकोर्ट ने सिपाही चालक की बहाली में हुई अनियमितता से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए ओएमआर सीट में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए 2 स्वतंत्र अधिवक्ताओं विजय कुमार सिन्हा एवं रोहित सिंह को नियुक्त किया। और मंगलवार को न्यायाधीश का यहाँ पर नाम है राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने स्वदेश प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंडिडेट का यहाँ पर देखिएगा तो जो कोर्ट केस किया गया स्वदेश प्रकाश की ओर से। अब ये मामला क्या कुछ है दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले और इससे आने वाली परीक्षाओं में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो सभी लाखों छात्र यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो। तो यहाँ पर देखिएगा हाल फिलहाल में कुछ सालों में कुछ यहाँ पर देखने को ये मिलता था, सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल ये सब चीज़ें, तो इस पर रोक लग गया है। लेकिन अब देखिएगा एक चीटिंग का जो नया मामला आ रहा है, पेपर में भी आप सभी भी देखते होंगे ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से। तो अभी जो फायरमैन वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों 14 मई वाला, तो जब ये भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि इस भर्ती में जैमर सारा कुछ लगाया जाएगा और आपको बिहार पुलिस में भविष्य में जो भी भर्ती देखने को मिलेगा सभी भर्ती में जैमर लगाया जाएगा। अब जैमर से क्या होगा दोस्तों कि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो भी चीटिंग होता है
इन सभी चीटिंग पर रोक लग जाएगा। अब रोक लग जाएगा तो क्या होगा कि सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। किसी भी अन्य माध्यमों से कोई भी चाहेगा शॉर्टकट तरीका अपना के इधर उधर से सिलेक्शन ले ले तो ये नहीं होगा। और ये देखिएगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के बिल्कुल हित में है। तो अभी जो 21,391 वाली भर्ती है दोस्तों, इसमें टोटल 1,10,000 का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सभी अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप में से जितने भी छात्र हैं पिछले 2-4 साल से किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार दोस्तों आप फाइनली रूप से पुलिस बन जाइएगा। अगर आपका फिजिकल का बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो आपको इन सभी चीज़ों को लेकर अभी से चिंतित नहीं होना है। अभी आप लिखित परीक्षा का तैयारी कीजिए। लिखित परीक्षा जैसे ही आप दीजिएगा कम से कम आपको 3.5-4 महीने का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट 2-2.5 महीने में आएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद फिजिकल होगा। तो आपके लिए 4 महीना यानी कि 120-150 दिन तक का समय मिलेगा और आप उसी समय से लग जाइएगा लिखित परीक्षा देने के बाद। तो फिजिकल भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और फाइनल रूप से मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। अभी आपको जो सबसे मेन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान जो आपको देना है तैयारी पर। यहाँ पर इस न्यूज़ में डिटेल्स में यहाँ पर देखिएगा तो और क्या क्या चीज़ें हुआ है। तो यहाँ पर आप न्यायाधीश के बारे में तो देख लिए और उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने बिहार पुलिस में दिनांक 25 अगस्त 2016 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2016 के अनुसरण में सिपाही चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं का कथन कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कमेटी द्वारा अनियमितता बरती गई। इस मामले की अगली सुनवाई जो है 12 मई को होगी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कोर्ट की ओर से ये डिसीजन आया है कि जो OMR सीट में अनियमितता है यानी कुछ भी धांधली ये सब चीज़ें हुआ है तो इसको लेकर जांच यहाँ पर बैठाया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें CSBC यानी CSBC का इसमें तर्क नहीं है। कोर्ट की ओर से जो भी यहाँ पर कहा गया उसी चीज़ को छापा गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जो दोस्तों आप लोग न्यूज़ देखे हैं तो हिंदुस्तान का जो न्यूज़ था दोस्तों, ये जो संबंधित है विज्ञापन संख्या 01/2016 से संबंधित। तो आपके सामने दोस्तों देखिएगा यहाँ पर तो फाइनल रिजल्ट का ये PDF है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही वर्तमान रिक्ति 1577 और यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2016 आप देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों और यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा फिर क्या कुछ हुआ है। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो ड्राइवर से संबंधित है। दोस्तों आप जिस भर्ती की तैयारी करते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तो वहाँ क्या कुछ कब होता है सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए। और आप में से ही कुछ स्टूडेंट कमेंट करके इसके बारे में पूछ रहे थे, सर इसके बारे में वीडियो बना कर दीजिए क्या कुछ है, और इससे जो भर्ती है आगे आने वाली भर्ती में भी OMR सीट ये सब चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सोचा आप लोग के एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सारी चीज़ों के बारे में है कि 25 अगस्त 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहाँ पर रूल के बारे में बताया गया है। 2014 के रूल के अनुसार देखिएगा तो चालक सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी दोस्तों जो रूल था 2016 वाला ड्राइवर भर्ती में ये था कि लिखित परीक्षा इसमें होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस देखिएगा तो OMR सीट को लेकर किया गया है। तो अब आपको भी ये समझ में नहीं आया होगा, जब इसमें एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया है फिर OMR सीट से रिलेटेड क्या कुछ है। तो अगली सुनवाई देखिएगा तो 12 मई को है और फिर उस दिन CSBC की ओर से यही कहा जाएगा कि इस परीक्षा में एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया है। तो फिर यहाँ पर OMR सीट वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन होना था दोस्तों फिजिकल टेस्ट यहाँ पर था और ड्राइविंग टेस्ट था। तो यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि ड्राइविंग टेस्ट वाला मैटर कुछ और, वैसे भी देखिएगा तो ये 7 साल पुरानी बातें हैं। 2016 में ही भर्ती आई थी और कैंडिडेट की ओर से अभी कोर्ट केस किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें अगला जो चरण था, पहले क्या होता था, अभी जो देखिएगा अब जो बहाली आ रही है 2019-20 में जो आई है उसमें लिखित परीक्षा लिया जाता है, लेकिन 2016 में क्या था कि डायरेक्ट फिजिकल टेस्ट था। फिजिकल टेस्ट आप पास हो जाइए, जितने अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे सभी का फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के बाद होता था ड्राइविंग टेस्ट और मेरिट जो बनता था दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। जो अभी वाला रूल है कि ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर, वही रूल 2016 में भी था। तो इसमें देखिएगा तो लिखित परीक्षा नहीं लिया गया था, फिजिकल यहाँ पर वेटनरी कॉलेज पटना में लिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कितने अभ्यर्थी भाग लेते इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, कितना यहाँ पर फिजिकल में पास हुए, इन सभी चीज़ों का क्लियर किया गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि ये जो कोर्ट केस वाला जो मैटर है, तो इससे आप बात करते कि ये जो भर्ती है इस भर्ती पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से
एक एग्ज़ाम नहीं, अन्य परीक्षाओं बहुत सारी परीक्षा ली जाती है। और देखिएगा तो कुछ परीक्षाओं में कभी कोर्ट केस होता है, कभी कुछ होता है। तो इससे क्या होता है कि दूसरी परीक्षाओं पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोर्ट की ओर से ये डिसीजन आएगा कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर, आंसर की OMR शीट का कार्बन कॉपी ये सब मिलना चाहिए, तो इससे होगा क्या कि भविष्य में दूसरी जो परीक्षा है सभी परीक्षा में लागू होगा। लेकिन कैंडिडेट की ओर से यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड, OMR शीट से रिलेटेड किया गया है और इसमें देखिएगा तो एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया है, तो फिर ये सारा कुछ रिजेक्ट ही हो जाएगा। बाकी जब डिटेल्स आएगा 12 मई को फिर से सुनवाई है, तो उसके बारे में भी आप सभी को बता देंगे। अभी आप सभी को दोस्तों एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पर 21,391 पोस्ट वाली जो भर्ती है दोस्तों, उसमें हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और सिलेक्शन के लिए सबसे मेन ज़रूरी ये है दोस्तों कि जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप सभी तैयारी कीजिए। देखिएगा तो आप जो हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो पैटर्न लेवल है, करेंट अफेयर्स हो या फिर बिहार जीके हो, साइंस हो, मैथ के लिए आपको कुछ खास चीज़ें नहीं करना है। जो भी प्रीवियस ईयर है उसी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी से आपका सिलेक्शन और अच्छा खासा मैथ में बना लीजिएगा। सबसे अधिक जो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 2010 से लेकर के अभी तक लगभग 25+ परीक्षा लिया गया है। तो जितने भी परीक्षा है सभी का क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार सचिवालय, दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत सारे पूछा जाता है हूबहू। हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों एप्लीकेशन पर, इसमें क्या है कि दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक, BPSC का भी क्वेश्चन बैंक, बिहार SSC का भी क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन बैंक, सभी चीज़ें आपको 2 तरीके से मिल रहा है। पहला तो हो गया टेस्ट के रूप में कि आप यहाँ पर टेस्ट दे लीजिए, उसमें भी डिस्कशन है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपको PDF के रूप में 1 लाइनर मिलेगा। 1 लाइनर PDF के रूप में ये रहेगा दोस्तों कि आप सीधा उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एक बार इसमें पूछा गया है तो बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा मैथ, साइंस, हिंदी हो गया, सभी का सिलेबस अनुसार पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी से आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। फॉर्म भी भराना जल्द ही शुरू हो जाएगा। और रही बात परीक्षा की, तो ढाई महीने में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। एक वीडियो में आप लोगों को, इससे पिछला वीडियो में बताए थे कि इस भर्ती को 6-7 महीने में यानी इसी साल के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसलिए सभी चीज़ें को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो जाइए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको कोर्स का बैनर दिखेगा और कोर्स का प्राइस भी कम कर दिए हैं, पहले से बहुत कम हो गया, जिससे आप सभी आसानी से परचेज कर पाए। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम सारा कुछ रखा गया, जिससे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट मिलने वाला, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और अभी दोस्तों केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती संबंधित क्या कुछ अपडेट था, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए अच्छे से, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा।